केवल रोड पर शराब पी करके लुहरने वाले आदमी नहीं नजर आते हैं, और शराब चालू है। स्कैम में जाते हैं, कौन से भ्रष्टाचार में जाते हैं कि हर सूचकांक में भारत सरकार के आंकड़े में बिहार फिसड्डी है। टीचर को लगा दिया जाता है शराब खोजने के लिए। क्या बताइए? टीचर को आप तो सुने ही। यहाँ का जितने भी नेता लोग सब चोर, केवल अपना पेट भरा है, जनता के लिए कोई सोचा ही नहीं। उन लोगों का खुद बच्चा है ना, वो हाई फाई स्कूल में पढ़ता है, और गरीब बच्चा जो जाता है ना, उन लोगों को भी हक मार दिया जाता है। क्या मिलता है उसको? कोई भी सरकारी संस्था में अब जाइए, बेगर पैसा का एक कागज आपका नहीं बनेगा। कि पटना वासी बिहार वासियों को वैसा सुविधा प्रदान करे कि हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़े। इज्जत से हम लोग भी कहें कि हम बिहारी हैं, वैसे भी हम बिहारी इज्जत से करते हैं। एसपी यादव के 17 महीने के बिहारी हैं, जात पे नहीं जाएं, शिक्षा पे जाएं, रोजगार पे जाएं, पलायन रोकने पे जाएं। ये बोलो, हिंदी बोलो, नहीं तो हिंदी नहीं बोलना है, मराठी बोलना है, नहीं तो मारेंगे। मार खा के आते हैं। आप इसका बंदी को लेकर राजद के लोग कर रहे हैं कि विधानसभा में बोतल मिलता है, सब नेता लोग पीते हैं। ठीक है बोल रहा है, सब पीवे करता है, सब पीता है। हाँ, शराबबंदी से एक ही फायदा है, जो रोड पर लोग शराब पी के जो है ना बहुआता था, वो नहीं बहुआ रहा है। बाद बाकी तो पी ही रहा है, नेता भी पी रहा है, अफसर भी पी रहा है, सब पी रहा है शराब। केवल रोड पर शराब पी करके लुहरने वाले आदमी नहीं नजर आते हैं, और शराब चालू है। हाँ, महंगा मिलता है, पैसा कमाने वाला लोग कमाया। लेकिन राजद के लोग कर रहे हैं कि शराबबंदी को और भी कठोर तरीके से लागू करना चाहिए। हाँ, या तो कठोर तरीके से लागू करें, या नहीं तो चालू करें। ऐसे बिकता भी है या बंद भी है, ये ठीक काम नहीं है। या बंद करना हो तो पूरा बंद कीजिए, या नहीं तो चालू कर दीजिए। बिल्कुल, वो सवाल लेंगे, करें कि बंद करना है तो पूरा बंद कर दीजिए, नहीं तो चालू कर दीजिए। मैंने तो शुरू में ही कहा, इस प्रदेश की जनता जनार्दन है, वो जो भी आदेश देगी वो सर माथे होगी। लेकिन शराबबंदी कितना बड़ा स्कैम है और कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, जो कि संपोषित और संरक्षित है, बड़े बड़े शराब माफियाओं को किया जा रहा है, तो सरकार किसकी है? वही लोग तो कर रहे हैं, वही लोग ये स्कैम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है, पिछड़ेपन में, पलायन में, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में, हंगर इंडेक्स में, यहाँ तक कि इन्वायरमेंटल इंडेक्स में भी हर चीज़ों में पिछड़े पायदान पे तीसरे और चौथे नंबर पे है। तो ये किस तरीके का दम भरती है ये सरकार? मोदी जी आते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, कहते हैं 125 लाख करोड़ का पैकेज बिहार प्रदेश को दे दिया, फिर 56,000 करोड़ का पैकेज बिहार सरकार को दे दिया, फिर 36,000 करोड़ का पैकेज बिहार सरकार को दे दिया। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं सत्ता से कि ये पैकेज कौन से स्कैम में जाते हैं, कौन से भ्रष्टाचार में जाते हैं कि हर सूचकांक में भारत सरकार के आंकड़े में बिहार फिसड्डी है? ये सवाल है, और ये सवाल जीवंत है, और उसी चीज़ों पे हम इलेक्शन के अंदर जाएंगे। 14 करोड़ जो बिहारी है, बिहारी अस्मिता की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, बिहारियों की बात करेंगे, गरीब, मजदूर, वंचित, शोषित अकलियत की बात करेंगे। और इसलिए हम कहते हैं कि आने वाले वक्त में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बिल्कुल, देखिए राजद के जो दावे हैं उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, बात करेंगे। जिस तरह से राजद के लोग कर रहे हैं कि बिहार सबसे फिसड्डी है, एजुकेशन के मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, आपराधिक घटनाएं हो, आप लोग कैसे देखते हैं बिहार? देखिए, एक सबसे पहले हम भी एक स्टूडेंट है, एजुकेशन का मामला में तो बिहार का नहीं बात करें तो सबसे अच्छा हुआ, काहे कि बिहार में इतना अभी एजुकेशन के मामले में इतना खराब हो गया है। टीचर को लगा दिया जाता है शराब खोजने के लिए। क्या बताइए? टीचर को आप तो सुने ही होंगे ना, मीडिया वाला तो जानते ही होंगे। टीचर का भी शराब, क्या टीचर का काम है पढ़ाना कि घरे घरे जाके शराब खोजेगा? एक बात अभी और आप हमसे जो इससे पहले पूछे थे, क्या बहुत परिवार मतलब अच्छा रह रहा है, शराब बंद है, तो एक बात बताइए, पहले शराब मिलता था 200 में मिल जाता था, अभी 800 में मिलता है, तो उस परिवार पे क्या बीतता होगा? उस माँ और बहनों पे क्या बीतता होगा जो 200 में पहले मिलता था? अभी पूरा दिहाड़ी लगा के, पूरा कमा के, एक्स्ट्रा और पैसा लगा के एक ही बोतल में चले जाता है। इससे अच्छा तो 200 में मिलता था, उसी समय ठीक ना था, कुछ पी भी लेता था, कुछ परिवार भी चला लेता था। कैसे और भी लोग से लेंगे। देखिए, राजद के लोग कर रहे हैं कि बिहार फिसड्डी है, पढ़ाई लिखाई का मामला हो, अपराध के मामला में हो, रोजगार के मामला हो। आपको क्या लगता है, बिहार में विकास हुआ है? विकास, बिहार में विकास होता तो सबसे पिछड़ा राज्य बिहार ही रहता। पिछड़ा राज्य है? और क्या,
क्या है कुमार इतना दावा करके आगे ट्रेन भर के लोग जा रहा है दिल्ली बम्बई कमाने के लिए, तो और क्या चाहिए बिहार में है क्या? कोई भी नेता हो, जब से देश आज़ाद हुआ है यहाँ का जितने भी नेता लोग सब चोर, केवल अपना पेट भरा है, जनता के लिए कोई सोचा ही नहीं। इतना बाहर कमाने के लिए और कोई राज्य से लोग जाता है? नहीं जाता ये है। स्टेशन यहाँ पर से ही देखिए, जाता है खाली। हाँ ट्रेन खाली ट्रेन पे देखिए जा करके, आइएगा। हाँ। ट्रेन में जाके देखिए, रोज भीड़ रहेगा, हर गाड़ी फूल जाता है बिहार से। रोड नीतीश कुमार कहते हैं रोड बनवा दिए, फ्लाईओवर बनवा दिए, लोग को नौकरी दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल खोल दिए हैं, शिक्षक को बहाली कर रहे हैं। हाँ ये बात है कि रोड का स्थिति इनकी शासन में थोड़ा ठीक है। फ्लाईओवर बनाए हैं तो उससे क्या बरका, जनता को क्या मिला? फ्लाईओवर से जनता को तो रोजगार मिला नहीं। जनता तो जा ही रहा है दिल्ली बम्बई, कल कारखाना बनना चाहिए। एकदम होना चाहिए। उद्योग कुछ लगाइएगा तब ना यहाँ के जनता को काम मिलेगा। यहाँ को जनता के बारे में क्या सोचता है लोग? बिल्कुल, और लोग से भी राय लगे, क्या कुछ सोचते हैं जिस तरह से बिहार की विकास को लेकर एनडीए के सरकार दावे करती है, रोजगार दे रहे हैं, विकास बिहार में हो रहा है, फ्लाईओवर हो, रोड हो या बिजली हो, पानी दावा हो। कर रही है, मतलब क्या चीज़ पर दावा कर रही है बिहार सरकार? पढ़ाई शिक्षा पर। शिक्षा बेहतर हो शिक्षा आप जाके देखे हैं, गांव में आप जाके देखे हैं, जो टीचर है उसका लड़का ना हाई फाई स्कूल में पढ़ता है। कौन पढ़ता है उसमें जाके? आप देखे हैं उसमें पढ़ाई होता है? पढ़ाई नहीं होता है। उन लोगों का खुद बच्चा है ना, वो हाई फाई स्कूल में पढ़ता है, और गरीब बच्चा जो जाता है ना उन लोगों को भी हक मार दिया जाता है। क्या मिलता है उसको? न खाना का पैसा खा जाता है लो, न कपड़ा का पैसा खा जाता है लो, सारा चीज़ खा जाता है लो। फैसिलिटी क्या चीज़ है? खाली आप पटना में विकास दिखा दिए तो पटना में विकास दिखाने से बिहार सुधर जाएगा थोड़ी। आप जाके बिहार में विकास नहीं हुआ है। गांव स्तर पर जाके देखिए, वार्ड से लेके एसडीओ डीओ सब घूसखोर है। अब जाइए, कोई भी नीतीश सरकार कुमार तो कहता है भ्रष्टाचार नहीं है मेरे सरकार कोई भी सरकारी संस्था में अब जाइए, बेगर पैसा का एक कागज आपका नहीं बनेगा। अब बताइए, तो ये इसको अति विकास बोलेंगे? बिना घूस का कोई कागज नहीं। कोई काम नहीं होता है, शिक्षा में सुधार हुआ है, कुछ नहीं सुधार हुआ है। स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ है? अब जाके देखिए ना, सरकारी जो है ना जितना अस्पताल जाके देखिए, उसमें दावा है ये नहीं है। डॉक्टर खुद बोलता है बाहर से ले लेना, बाहर से वो खुद वहीं पर लिख के देता है, बाहर से ले लेना, यहाँ नहीं मिलेगा। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं। हाँ, हम दिल्ली कलकत्ता मुंबई जाते हैं, मार खाते हैं। ये बोलो हिंदी बोलो, नहीं तो हिंदी नहीं बोलना है, मराठी बोलना है, नहीं तो मारेंगे। मार खा के आते हैं। आप भी इसका भुगत भोगी। हाँ, आप भी इसका भुगत भोगी। तो भोग रहे हैं। अभी तो आए हैं, अभी आए हैं हम। प्रताड़ित किया जाता है। जी जी, और कुत्ता की तरह ट्रेन में लोग जाते हैं, बिहार और यूपी का कोई सुविधा नहीं है उसमें, न पानी का न कुछ भी। और उसमें रंगदारी कौन करता है? कौन करता है? सब उन्हीं लोगों का आदमी करता है। कॉन्ट्रैक्ट पर मिल गया है, वही लोग बेचेगा, दूसरा नहीं बेचेगा। 50 रुपया का सामान 150 रुपया वो लोग लेता है, आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल, और लोगों से भी राय लेंगे। युवा हैं, क्या कुछ सोचते हैं बिहार के विकास को लेकर, डेवलपमेंट? सबसे पहले धन्यवाद कि आपने हमको मौका दिया। देखिए, विकास में ये बिहार में जो विकास का जो बात है वो 3 मेन मुद्दा हमको लगता है। पहला है शिक्षा, रोजगार और पलायन रोकना। कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार का सपोर्ट नहीं करने यहाँ पे आए हैं, या वो राजद हो या बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो। सरकार आती है, अपने वादा करते हैं, 5 साल जब चुनाव आएगा तो घर घर वादा करेंगे, और जब चुनाव चला जाएगा तो आपको देखने कोई भी सरकार नहीं आएंगी। आप क्या अभी देख लीजिए पटना की स्थिति, जाके बाजार से भी देखिए कितना पानी लगा रहता है, इतना पानी लगता है। मैं खुद जॉब करता हूँ, पानी में हिल के जाता हूँ जॉब करने के लिए। तो बस मुझे सरकार से या कोई भी सरकार बने उससे गुजारिश है कि पटना वासी, बिहार वासियों को वैसा सुविधा प्रदान करे कि हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़े। इज्जत से हम लोग भी कहें कि हम बिहारी हैं, वैसे भी हम बिहारी इज्जत से करते हैं। तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, जिसमें वो दावे करते हैं राजद के लोग कि हमने नौकरी दिया, रोजगार दिया 5 लाख, उसको कैसे देखते हैं? सॉरी, फिर से रिपीट कीजिए। तेजस्वी यादव के जो कार्यकाल था एज ए डिप्टी सीएम, उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जब वो लोग दावे करते हैं कि हमने रोजगार दिया, नौकरी दिया, उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, कार्यकाल तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से सबका कार्यकाल ठीक है, या वो नीतीश बाबू जी का हो। बेहतर किसका है?
तेजस्वी का है, नीतीश कुमार का है, जो चल रहा था वो है। हम मेरे लिए बेहतर अभी कोई नहीं है। जब बेहतर होगा तो हम आपको जरूर कमेंट करेंगे। बेहतर कब होगा? जब बिहार बेहतर होगा। अभी हमारा बिहार बेहतर नहीं है। जब बिहार बेहतर नहीं है, क्या कुछ होना चाहिए बिहार में? अभी तो मैंने बताया रोजगार हम लोग को मिलना चाहिए, शिक्षा आगे बढ़ना रोजगार का चाहिए। तो दावा सरकार कर रही है कि रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। तो रोजगार दे रहे हैं सरकार, तो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? क्यों पलायन करें? क्यों बाहर से मार खाते हैं? क्यों महाराष्ट्र में हमको गाली दिया जाता है? और जब महाराष्ट्र में हमको गाली दिया जाता है तो हमारे बिहार के नेता कहाँ रहते हैं? क्यों नहीं वो बात करते हैं कंट्री लेवल पे? क्यों नहीं बात करते? या वो तेजस्वी सर हो या नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, जब हम लोग मार खाते हैं बाहर में तो उसका क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया जाता है? क्या कारण है कि एक्शन नहीं लिया जाता है? सिर्फ गठबंधन बनाने से नहीं होता है, हमारा वर्चस्व दिखाना पड़ेगा। हम बिहारी हैं और सब पे भारी हैं। इस बार जो बिहार के युवा है, क्या कुछ मुद्दे देखकर चुनाव में वोट करेंगे, क्या लगता है? सबसे पहले मैं शिक्षा देखूंगा। हमारे बगल, मैं किसी पर्सनल आदमी पे वोट नहीं दूंगा। मेरे बगल का जो विधायक होगा, जो मेरे लिए काम करेगा, उसको मैं वोट दूंगा, किसी भी पार्टी से हो। जो जनता के लिए हमेशा खड़ा रहे वैसे विधायक को चुनेंगे। जात पे नहीं जाएंगे या किसी, मान लीजिए जैसे आजकल है कि बहुत सारा आप देखते हैं, भीड़ जुटाने के लिए बहुत तरह का बात होता है। हम लोग भी बाजार में रहते हैं, देखते रहते हैं। तो हम लोग को, मेरा कहने का बस एक ही मतलब है कि हम जितने भी बिहारी हैं, जात पे नहीं जाएं, शिक्षा पे जाएं, रोजगार पे जाएं, पलायन रोकने पे जाएं। बस यही एक मेरा कहने का मुद्दा था। बिल्कुल, देखिए हम आरजू खान जी के पास आएंगे। आरजू खान जी, लोगों का एक जो युवा है उनका कॉमन सवाल है कि जब महाराष्ट्र में जब पीटे जाते हैं बिहारी, तो तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते हैं, तेजस्वी यादव उनका हालचाल नहीं लेते हैं। हम बिहारी संस्कृति और बिहारी अस्मिता के साथ रहे हैं। अब मैं अतीत में जाना चाहूँगा। एक बार ऐसा ही मामला हुआ था और आदरणीय लालू प्रसाद यादव वहाँ पहुँच गए थे छठ मनाने। ये इतिहास है बिहार प्रदेश का। तेजस्वी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये सरकार वहाँ किसकी है, सत्ता में कौन लोग बैठे हैं, और बिहार में सत्ता किसकी है, और केंद्र में बैठी हुई सत्ता किसकी है? वही सत्ता बैठी हुई है महाराष्ट्र में। ये लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं? ये सत्ता में बैठे हुए लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग हमेशा हर जगह करते हैं। उपयोग कब करेंगे? उन बिहारियों के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ कब आवाज़ उठाएंगे? ये सत्ता से सवाल तो बनना चाहिए ना। आप विपक्ष से ये सवाल कर रहे हैं। हमने हमेशा से बिहारियों की बात की है, बिहार के आम आवाम गरीब मजदूर की बात कही है। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, दवाई की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी सवाल है कि सत्ता पक्ष अगर आवाज नहीं उठाती है तो तेजस्वी यादव भी आवाज नहीं उठाएंगे? नहीं, क्यों नहीं हम उठाते हैं? एकदम हम आवाज उठाते हैं। हम तो बता ही रहे हैं आपको, अतीत में जाके बता रहे हैं, आज भी बता रहे हैं। हम किसी भी उस सरकार के साथ नहीं है जो बिहारियों के ऊपर अत्याचार। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव महाराष्ट्र में जो जैसे होता है, चांद जगह होता है, तेजस्वी यादव ने आवाज उठाया कभी? देखिए, अभी जो महाराष्ट्र में गठबंधन है, जो मतलब जो विपक्ष गठबंधन है, वो शिवसेना का है, कांग्रेस का है, ये सब मिल के बने हैं। कांग्रेस का जो गठबंधन है बिहार में, वो इनके साथ भी है, राजद लोग। हाँ, तब गठबंधन है, उनके लोग वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए, विपक्ष और सत्ता से हमको मतलब नहीं है। आप अगर युवा हैं, आप अगर बिहार के बारे में सोचते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेप आवाज़ उठाना पड़ेगा, या किसी भी पार्टी से, हम पार्टी प्रमुख पे नहीं जाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए नाराजगी है लोगों का, और सत्ता पक्ष से भी सवाल है और विपक्ष से भी सवाल है कि आखिर बिहारियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार होता है तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आवाज़ नहीं उठाती है। लगातार हम लोग हर जगह घूम रहे हैं और लोगों से भी राय ले रहे हैं, पार्टी की भी जो राय है उसको भी जान रहे हैं कि आखिर बिहार में विधानसभा का चुनाव किन मुद्दों पर होगा। शराबबंदी, अपराध, नौकरी, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को हम लोग टटोल रहे हैं और लोगों की राय ले रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।